तो चलो आज देखते हैं फ्राइडे को कैसे क्लोज हुआ है और मंडे को क्या होना चाहिए इसमें। तो ये वेडनेसडे थर्सडे और ये फ्राइडे का क्लोज है। हम्म। ठीक है, तो फ्राइडे को इसने क्या किया है कि रिवर्सल, मतलब रिवर्सल क्या, रिट्रेसमेंट लिया है इस मूव का, थर्सडे के मूव का, और अराउंड 66% पे क्लोज किया है। तो हाँ। उसको पूरा टेक ओवर नहीं है, 66% पे क्लोज किया है। तो आगे मंडे को ये होना चाहिए कि ये यहाँ पे से ऊपर जा कर के आ, ये जो जोन है 2395 से 2400 तक का जो जोन है, यहाँ तक जा कर के इसको एक रिजेक्शन लेना चाहिए। एक रिजेक्शन लेना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए। अगर ये ऐसा करता है तो हाँ। इसका पहला हमारा, तो और यहाँ पे हमें एक एंट्री देगा, तो हम इसकी एंट्री लेंगे। हम्म। इस एंट्री का हमारा टारगेट पहला क्या होना चाहिए, 2380 का टारगेट होगा। हाँ। तो उस अभी अपन लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, हम्म। 2380 होगा अगर ये। और सेकंड टारगेट होना चाहिए 2370 से 2365 के बीच में। बीच में। और अगर उसको भी ब्रेक, और नहीं यार, उसको तो ब्रेक करने से पहले तो रिट्रेसमेंट लेगा। हाँ। उसके बाद ये यहाँ तक आ सकता है, हम्म। इस वाले जोन तक, हम्म। यहाँ से आकर के, और दोबारा ये, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस वाले मूव के अंदर हमारा पहला टारगेट होगा वही 2370 से 2365 के बीच, 2365 मान लेते हैं। हाँ। और 2365 के बाद हमारा टारगेट होगा ये हमारी पहले वाला जोन, जो कि 2355, हम्म। 2350 से 2355 के बीच 55। में। तो ये मंडे का मूव होना चाहिए, हम्म। राइट। और कुछ? पर अगर इसने ऊपर इसको तोड़ा हाँ। और रिट्रेसमेंट लेके नीचे नहीं आया हम्म। तो? वेरी गुड। अगर इसको ऊपर इसने तोड़ा, जैसे मान लो ये 66% क्लोज हो गया है, हम्म। 66% क्लोज होने के बाद काफ़ी चांसेस रहते हैं कि इसको ऊपर ब्रेक कर जाए। हाँ। अगर इसको ब्रेक करता है हम्म। तो हम इसका वेट करेंगे कि हमें यहाँ रुके, यहाँ से आकर के इस जोन पे, जो कि 2400 का जोन होगा, हाँ। 2400 से हमें एक अपवर्ड एंट्री दे, हम्म। तो हम इसको अपवर्ड के लिए लेंगे। हम्म। और उसके बाद इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा इस जोन से पहले, जो कि क्या है, 2430 के आसपास। हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर एक बार हाई ब्रेक करके फिर यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले करके ये ऐसे जा सकता है। हम्म। लेकिन हाँ, एज सच कोई रेजिस्टेंस नहीं है 2430 से पहले। हम्म। पर अभी भी इसका वैसे ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ही डाउन है, के लिए ही है। तो इसको हम डैश लाइन से दिखाएंगे और हम्म। ग्रीन दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन ही है। हम्म। तो प्रोमिनेंट मूव हम इसको पकड़ना चाहेंगे। अगर ये वाला मूव होगा तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वो वाला मूव होगा तो हम अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे। हाँ। और बहुत केयरफुली, अगर यहाँ प्रॉपर एक हमें एंट्री मिलेगी तभी हम लेंगे, हम्म। वरना उस पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ये मूव आता है तो इसमें हम प्रॉपर क्वांटिटी लेकर के अच्छे से एक ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ले सकते हैं, सही बात है। ठीक है जी, हम्म। ये होगा हमारा मंडे का मूव। और कुछ? हाँ, टारगेट पॉइंट लगा दो ना। टारगेट पॉइंट, वेरी गुड, यस, टारगेट पॉइंट लगा देते हैं हम। तो पहला हमारा टारगेट होना चाहिए 2380 के आसपास, यहाँ पे। दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए 2365 से 2370 के बीच में, हम्म। यहाँ पे। हम्म। और तीसरा टारगेट तो ये हमारा जोन है ही। हम्म। ठीक है, तो यहाँ लिख दें क्या, हाँ, लिख भी दीजिए। TP1, हम्म। ये तीनों टारगेट पॉइंट होंगे हमारे। हम्म। और ऊपर जाए तो हमारा टारगेट यही होगा, जैसा कि मतलब हम चाहते नहीं है कि ऊपर जाए अभी, वरना हम पैटर्न खराब करेगा। पैटर्न खराब तो करेगा। ऊपर जाएगा तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो हम यहीं एंट्री ले लेंगे। रिट्रेसमेंट होकर के यहाँ हम एंट्री लेंगे और टारगेट पॉइंट पहला यहाँ रखेंगे। ठीक है, वो भी लगा देते हैं।
पहला टारगेट होगा हमारा 24-15, और दूसरा, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, दूसरा तो हमारा ये ज़ोन है ही, हुँ, ठीक है? ये टारगेट प्राइस टू, मतलब ऊपर की तरफ, और ये टारगेट प्राइस टू ऊपर की तरफ, हुँ, ठीक है? हाँ। और बताइए। अभी तो इतना ही दिख रहा है मंडे के लिए। चलिए ठीक है। ओके दोस्तों, आप इसको देखिए, ये हमारा एनालिसिस है मंडे के लिए, जैसा फ्राइडे को क्लोज हुआ था उसके हिसाब से। बाकी आप देखिए, एनालाइज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, और हमारा व्यू उसके साथ अगर आपको ठीक लगे तो उसको मिक्स करके उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग कीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड्स लीजिए। और बाकी आप बताइए, हमें कमेंट करिए कैसा लगा आपको। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे कल मिलते हैं मंडे की शाम को एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय।